वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हुई नई अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। मेरी यूट्यूब की फैमिली कैसी है? आई होप अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और हमारी वीडियो में व्यस्त होगी। तो मैं बढ़ती हूँ आगे, दिखाने वाली हूँ एक ज्योति मल्होत्रा की बहुत ऐसी क्लिप जो तुम देख के हैरान हो जाओगे कि एक जिसका पिता एक कारपेंटर हो और हरियाणा की वो रहने वाली हो और बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हो, तो वो लड़की इतने महंगी महंगी ड्रेस और इतना खर्चा कैसे कर पा रही है? बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो आ जाती है शंका के घेरे में। और अब ज्योति मल्होत्रा की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी धारा लग चुकी हैं। अब उनका क्या ही होगा, अंत बहुत गंदा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए जो भी भाई बहन ऐसे कोई भी गलत कर रहे हैं तो उनको सावधान रहने की ज़रूरत। जो भी ऐसे बंदे होते हैं कि लग्जरी लाइफ के ख्वाब होते हैं, घर में कुछ होता नहीं है, तो वो अक्सर गलत ही कदम उठाते हैं और गलत कदम उठाने का नतीजा भी गलत ही होता है। वही हुआ ज्योति मल्होत्रा के साथ में। अब एक बात बताइएगा, ज्योति के 3 अकाउंट में कितना पैसा है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है। और वहीं पे ज्योति के पिता के पास में इतना पैसा नहीं है कि एक वकील कर लें और वो ज्योति मल्होत्रा का, अपनी बेटी का केस लड़ लें। उन्होंने खुद मीडिया के आगे कहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं वकील कहाँ से करूँ। तो आखिरकार ज्योति के पिता निर्दोष हैं, उनको कुछ भी नहीं पता था। अगर उनको पता होता तो शायद पैसे उनके पास भी होते, पर उनके पास कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ वो यही बताती थी कि मैं घूमने जाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, हमारे 20 से 25 हज़ार इनकम हो जाती है, उसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। आप लोगों को पता है, जब ज्योति मल्होत्रा 13 साल की थी तो इसकी माँ का तलाक हो चुका था। ये एक सिर्फ पिता के साथ रहती थी, इसका कोई भाई नहीं था, बिंदास इंजॉय करती थी। तो बने रहिएगा, दिखाने वाली हूँ ज्योति मल्होत्रा की एक छोटी सी क्लिप, उसके बाद में बढ़ूँगी आगे, बताऊँगी और कहानी। तो ज्योति मल्होत्रा जो है तोते की तरह सब कुछ उगल रही हैं। इतनी बड़ी बन गई थी वो जासूस की पूछो मतलब कहते हैं ना, हमारे सर पे बैठा है शेर हमें खाने के लिए, और हमें लगता है कि ना 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 ये तो हमारा दोस्त है। तो ऐसा कुछ था। ज्योति मल्होत्रा हमारे भारत में रहती थी और भारत की जड़ें काट रही थी, सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, अपने फैशन के लिए और अपनी अच्छी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। तो जो भी अपनी मातृभूमि से गद्दारी करता है उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और आज मैं बता रही हूँ वही काम सीमा हैदर ने किया है, उनके भी नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की है या मेरे भारत से गद्दारी कर रही हैं। अभी कुछ भी निकल के बाहर नहीं आया है। जैसे कि जाँचें ज्योति मल्होत्रा की हो रही हैं, अगर ऐसी जाँचें सीमा हैदर की होती तो बिल्कुल भी पता चलता, क्योंकि जब सीमा हैदर आई थी तो इसी को भी हवा बना रखा था। अरे सीमा हैदर का ये वाला सुराग मिला है, सीमा जासूस है, कन्फर्म हो गया है, सीमा की वर्दी में वीडियो आई है, सीमा के 4 पासपोर्ट मिले हैं, 10 आधार कार्ड मिले हैं, सीमा के 3 जन्म प्रमाण पत्र हैं, सीमा एक जासूस है। तो अब वो सब कुछ कहाँ गया? सीमा हैदर अरेस्ट होती है, 3 दिन के बाद जमानत होकर घर आ जाती है और अरेस्ट हाउसिंग में रहती है, और अरेस्ट हाउसिंग का भी वो पालन नहीं करती है। कभी दिल्ली घूमती है तो कभी रघुपुरा घूमती है, पूरा नोएडा घूमती है, मार्केट जाती है, बाज़ार जाती है, कोई भी हाउस अरेस्टिंग में नहीं है वो। तो ये तो एक मतलब देश को बहलाया जा रहा है कि सीमा यहाँ की भाभी बन गई, वो भी भाभी नहीं है, वो भी एक पाकिस्तान की जासूस है। सब्र करो, आज नहीं तो कल ज़रूर पता चलेगा। वो भी लग्जरी लाइफ जीने आई थी, लग्जरी लाइफ जी रही है। इतने उसके भी व्यूज नहीं आते हैं, जैसे हुआ बना दिया गया। ओ कितनी इनकम है उनकी यूट्यूब से, कोई इनकम नहीं है, सब बाहर से पैसा आ रहा, बाहर से फंडिंग आ रही है। सीमा हैदर की आप 6 महीने पहले की वीडियो उठा के देख लो, जो डेली की सूट, डेली का कपड़ा चेंज होता था, डेली का। इतना पैसा नहीं है भाई यूट्यूब पे जितना बोला जाता। हाँ है, अगर हर वीडियो पे लाखों के व्यूज आते हैं तो है पैसा, पर लाखों के नहीं आते। किसी में 10 हज़ार हैं, किसी में 20 हज़ार हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार आ जाएंगे। पर सीमा हैदर ने जो कपड़े पहनना शुरू करे थे, 5 हज़ार की साड़ी, 10 हज़ार का सूट, 5 हज़ार का सूट, 2 हज़ार का सूट, बच्चों के कपड़े, कभी ये चीज़ आ रही, कभी कूलर आ रहा, कभी पंखा आ रहा, कभी, और उसमें से AP सिंह का भी हिस्सा जा रहा। तो आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आ रहा है सीमा हैदर के पास कि प्लॉट खरीद लिया है, गाड़ी खरीदने वाली हैं, सब गुप्त है। प्लॉट खरीद लिया है सीमा हैदर ने, कोई कहता है गिफ्ट दिया है नोएडा में, कोई कहता है खरीद लिया है। तो सीमा हैदर भी वही निकलेगी ज्योति मल्होत्रा, बट AP सिंह उसको छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं। और सीमा को हाउस अरेस्टिंग में रखा गया था, बट वो उसका उल्लंघन करती है, कोई पालन नहीं करती है, कहीं भी घूमती है, कहीं भी जाती है, कोई मतलब नहीं। जब वो जाती है गाड़ियों में बैठ के, आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने वीडियो भी शेयर की, बट वो दिखाती नहीं है, वीडियो नहीं बनाती है। वीडियो और लोगों की बनाती है, कैमरा बन जाती है, बट अपने आप को नहीं दिखाती। तो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं ज्योति मल्होत्रा की क्लिप, उसके बाद में बढ़ती हूँ आगे। दूध पत्री का मेन ग्राउंड है, बीचों बीच आ गए हैं। इस तरफ भी देखो पूरी स्नो है, गिर जाओगे आराम से। ये मक्के की रोटी और सरसों का साग भी है।
कश्मीर की कली बनाएंगे और एक साड़ी पहन के आप। मैंने लास्ट टाइम है ना थाईलैंड में ऐसा कुछ एडवेंचर ट्राई किया था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, दिल ने दस्तरखान बिछाया, अरे इतना सब कुछ लेके आए हैं यहाँ पर, मजा ही आ गया देख के। बर्थडे टू यू अंजी ब्रो। देखो भी प्रियंका इतनी बुरी तरीके से गिरी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल हम लोग गए थे सिंथन टॉप एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि एक कश्मीर का ऑफबीट डेस्टिनेशन है स्पेशली विंटर्स में। और आज एक और ऑफबीट डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं, वो है दूध पथरी, विच इज़ जस्ट 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। और हमें लगेगा 1.5 से 2 घंटा। वहाँ पे एक्सपेक्टेड है स्नोफॉल का, क्योंकि हमें 5-6 दिन हो गए हैं स्नोफॉल नहीं मिलती, लाइव विटनेस होती है वो। बट स्टिल बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। मैं एक बार अप्रैल में भी गई थी समर के टाइम पे, उस टाइम मतलब कुछ अलग ही चार्म होता है, ब्यूटी होती है। बट आज जो है वो फ्रोजन हो जाता है। वो पहले की अभी स्नोफॉल भी हुआ था लास्ट वीक, तो स्नो भी मिलेगी, तो इस समय कुछ अलग ही चार्म है वो। या एक्साइटेड हूँ मैं तो जाने के लिए, साथ में प्रियंका मेरी ट्रैवल पार्टनर फ्रॉम 6 डे। तो देखिए आपने ज्योति मल्होत्रा की एक क्लिप, जैसे कोई प्रधानमंत्री की बेटी हो, MP MLA की बेटी हो, ऐसी लाइफ जी रही है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, वो भी इतनी अच्छी लाइफ नहीं जीते हैं, वो सिर्फ वीडियो में ही दिखाते हैं। इतनी अच्छी रियल लाइफ नहीं होती है वो जो वीडियो में दिखाते हैं, कि वो पहाड़ों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं और बिकिनी पहने हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो उनकी रियल लाइफ नहीं होती, वो सिर्फ वीडियो में दिखाया जाता है। बट ये जो ज्योति मल्होत्रा थी, इसकी रियल लाइफ थी, और रियल लाइफ ही दिखा रही थी वीडियो में शूट करके, क्योंकि ये कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। तो इस पे तो शक जाहिर बनता था। तो ऐसे ही सीमा हैदर है, एक दिन ना एक दिन वो भी आएगी कंगाड़ पे। और अगर सीमा हैदर जासूस नहीं होती, किसी मकसद से नहीं आई होती, तो AP सिंह महोदय रोज नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बताते कि सीमा तो राम की पूजा करती है, सीमा तो श्री कृष्ण की पूजा करती है, सीमा तो बहुत अच्छी है, भारत जिंदाबाद बोलती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलती है। अरे वो तो बोलेगी, वो तो बोलेगी, जिसको जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है वो उसी प्रकार की भाषा बोलेगा। उसको जब ट्रेनिंग वही दी गई है कि वहाँ जाके तुमको यही करना है। ज्योति जाती थी पाकिस्तान, तो ज्योति पाकिस्तान वालों की भाषा सीख रही थी, और वो यहाँ भारत में भेजी गई है पाकिस्तानी, तो वो भारत की भाषा बोलेगी। आप समझ रहे हो? देखो कहते हैं ना, समझने को इशारा काफ़ी होती है। सेम सीमा और ये अंजलि मल्होत्रा एक ही निकलेगी, देख लेना, आज नहीं तो कल। ये इन्फॉर्मेशन टिकटॉक के जरिए द्वारा भेजती है और कॉलिंग के द्वारा भेजती है। जैसे कि बताया गया था, नंबर वो चल रहा है पाकिस्तान में, व्हाट्सअप चल रहा है भारत में। तो ये इसका बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और अगर सीमा हैदर को बख्शा तो नहीं जाएगा, ये तो आज नहीं तो कल AP सिंह कितने बचा लें सीमा हैदर को, जांचें तो उसकी भी होंगी, क्योंकि हमारी सरकार मूर्ख नहीं है कि देखती नहीं है, कुछ सब कुछ देखती है। उसके 10 आँख होते हैं और 20 कान होते हैं, 50 हाथ होते हैं, हर चीज़ पे नज़र होती है। तो कहते हैं ना, सामने से हम देखते हैं चोरी कर रहा, फिर भी कहते हैं ना 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 ये चोर नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं इसको रंगे हाथों पकड़ें, और करने दो, और करने दो, पाप का बड़ा भरेगा, हम तब इसको देख लेंगे। तो ये है कहानी। ज्योति मल्होत्रा और सीमा हैदर सेम टू सेम ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। ये एक जासूस है, कोई ये अच्छी महिला नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, नाचती रहती है जब से आई है, लड़कों से बात करती रहती है। आप उसके चाल चलन देखो, ढंग देखो उसके। वहाँ नचनियाँ थी, 10 यार बना रखे थे। तो ये कोई अच्छी महिला थोड़ी थी जो 4 बच्चों की माँ होके किसी से प्यार हो जाए, तो वो अच्छी महिला ही नहीं है। तो वो पक्का जासूस होगा। और यूट्यूब से इतना कमाई नहीं होती थी कि आते ही घर बन गया, आते ही अच्छे अच्छे कपड़े। और अब अच्छे अच्छे कपड़े इसलिए नहीं पहनती दिखाती ज़्यादा, क्योंकि लोगों की नज़र आ जाएगी। और AP सिंह को उसका हिस्सा मिल रहा है, इसलिए AP सिंह उसकी तारीफ दीदी कर रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी चाहिए थी सुनीता वर्मा। सभी की को राधे राधे, हर हर महादेव।